हाय हेलो वेलकम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में क्लास 10th की रियल नंबर पार्ट 2। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख कर आइए, देन इस पर आइए। तो और आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। सबसे पहले वही बेसिक सी बात, आज क्या क्या कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे, एक तो हम क्वेश्चन करेंगे जो हमने प्रीवियस करे थे एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। हमने एलसीएम देखा, एचसीएफ देखा, प्राइम नंबर देखा, कंपोजिट नंबर देखा, क्या होता है वो सब हमने देख लिया था। आज उस पे बेस्ड हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो आज उस पे सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, देन टाइम रहा तो हम किस पर जाएंगे, रिलेशन बिटवीन एचसीएम एंड एलसीएफ पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बढ़े आगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल आता है, देखो क्या कह रहा है सवाल। सबसे पहले तीन बातें ध्यान रखनी है, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, तीन बातें ध्यान रखो। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है तुमने। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को क्या करो, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, सोचो थोड़ा। पहली बार नहीं आएगा कोई बात नहीं, दूसरी बार एक और बार सोचो, देन ट्राई करो। हाँ बहुत बार नहीं आता है तब किसी की हेल्प लो। ठीक है। तीसरी बात, हर गिवन चीज लिखो, गिवन लिखना सीखो। देखो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपके नंबर्स पर। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यही करना है, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जो भी नंबर दिए गए हैं इन सबकी सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे। तो देखो करते हैं, सबसे पहले हमने करी 144 की। फटाफट से अपनी कॉपी में करते भी रहना। ठीक है, ये अपने पास किसकी फैक्टराइजेशन हो गई, 144 की। देन दूसरा नंबर क्या दिया है, 180। 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आने वाली है, देखते जाओ बस। ये आ गई किसकी, 180 की। अब किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं लास्ट में, एट लास्ट 192 की यहीं पे कर लेते हैं, छोटा सा है। ठीक है, ये अपने पास किसकी फैक्टराइजेशन हो गई, 192 की हो गई। अब देखो तीनों को मैंने बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने का एक अच्छे से तरीका भी होता है। उसको फैक्टराइजेशन का मतलब क्या बताया था, जो भी नंबर है उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिखना। तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं 180। 180 के क्या आए हैं देखो, 2 कितनी बार आया भाई, 2 बार आया, तो 2 का क्या होगा स्क्वायर। 3 आया है और 5 आया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 192 में। 192 में एक 2 आया है, एक 3 आया है। क्या इसके अलावा कुछ और आया है, नहीं आया है, तो लेना ही नहीं है। अभी बाकी आगे देखेंगे। तीसरा नंबर है 144। 144 के फैक्टर्स में क्या क्या है, 144 के फैक्टर्स में 2 और 3 है। क्या इसके अलावा कुछ और है, नहीं है ना। देखो अब इसके लिए तो हमने कर लिया था, 180 में क्या है, 2 टाइम है, तो पावर कितनी हो गई 2। 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स। 5 कितना टाइम्स है, एक टाइम है। अब आते हैं क्या है हमारे पास अगला 192। 2 कितना टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 2 की पावर कितनी होगी 6। 3 कितना टाइम्स आया देखो, 3 आया 1 टाइम्स, तो पावर 1। नेक्स्ट 144। 144 में 2 कितना टाइम है, 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4। नेक्स्ट 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो ये हो गया।
अब अगला तरीका क्या बताया था, ध्यान से अभी जल्दीबाजी नहीं करनी, आंसर निकाल लोगे बट कॉन्सेप्ट में फोकस करो। क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है 3 है बट 5 नहीं है, तो जो नहीं था उसको भी बनाना था कॉमन। कैसे बनाएंगे, 2 तीनों जगह है, 3 तीनों जगह, बट 5 तीनों जगह नहीं है, तो किसी भी नंबर को अगर कॉमन बनाना है तो उसकी पावर कितनी लिख देते हैं, 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर के 0 का मतलब क्या होता है, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब 5 की पावर 0 हो गई, यहां भी 5 नहीं है तो 5 की पावर कितनी हो गई, 0। क्लियर है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आते हैं भाई एचसीएफ निकालने में। एचसीएफ क्या होगा इसका, तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ का मतलब क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर नाम से बात करें तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को निपटा दे, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। बट यहां पे जब मैंने कॉमन फैक्टर कराया था प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो मैंने बोला था सबसे पहले तो जो जो कॉमन है सब लिख दो, 2 3 5। अब नाम से उल्टा काम, वहां कॉमन नहीं देखते थे, यहां कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी नहीं, कौन सी पावर देखोगे, छोटी पावर देखोगे। तो छोटी पावर कितनी है 2 की सबसे, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, तो सबसे लीस्ट पावर कितनी हुई, 2 हुई। 3 की सबसे छोटी पावर देखो कितनी है, 1। 5 की सबसे छोटी पावर देखो कितनी है, 0 है। बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 2 4, 3, 5 की पावर 0, सबका मालिक 1, तो 4 3 जा कितना आ गया, 12। 12 वुड बी यूर HCF। कोई डाउट, ठीक है, एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या बताया था, एलसीएम का मतलब भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, 3 है और अपने पास 5 है, बट सबसे नाम का उल्टा काम, सबसे बड़ी पावर देखेंगे, नॉट छोटी। तो बड़ी पावर कितनी गई है 2 की, सबसे बड़ी पावर गई है 6। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी गई है, 2। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी गई है, 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो एलसीएम इसका निकाल के कमेंट करके आंसर बता देना, जिसका सही होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर देखेंगे एचसीएफ में। एलसीएम निकालना है तो कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर देखेंगे। ठीक हो गया, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपने पास, अगला क्वेश्चन है 10 क्या कह रहा है देख लो जरा। क्वेश्चन कह रहा है इफ a इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर x, b इक्वल्स टू समथिंग, मतलब 3 नंबर दिए हैं वो हमें देखने हैं। कैसे देखेंगे, क्या करना है, देखो निकालना क्या है, a दिया है, b दिया है और c दिया है, 3 नंबर दिए हैं। तीनों नंबर में एलसीएम भी दिया है। अरे ये क्या हुआ, एलसीएम दे दिया बट पूछता क्या है, x की वैल्यू, मतलब यहां पे कुछ अनजान है। x कहां पे है, देखो ये है 3 की पावर x। अब देखो सिंपल सी बात तो यह है, कैसे होगा, देखो एलसीएम निकालने का मतलब क्या बताया था, एलसीएम निकालने का मतलब यह बताया था ऐसे सबसा कैसा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो जितने भी दिए गए नंबर है उनसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा नंबर होना चाहिए जो तीनों नंबर या 4 नंबर जितने भी दिए हैं उनसे क्या हो जाए, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। बट यहां पे देखो a क्या दिया है, 2 स्क्वायर 3 की पावर में x है और आगे कुछ नहीं है। b दिया गया है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। c दिया है अपने पास, c दिया है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो जो कॉमन फैक्टर हैं, सबसे पहले यहां सब कुछ कॉमन नहीं है, यहां 2 है, यहां 3 है, तीनों जगह है, बट यहां 5 है, यहां नहीं है, तो 5 की पावर कितनी होगी, 0। यहां भी 5 नहीं है तो 5 की पावर कितनी होगी, 0। 7
नहीं है तो 0, 7 नहीं है तो 0। देखो सब कॉमन बन गया, जल्दीबाजी नहीं करनी। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब जो जो कॉमन है, 2, 3, 7, 5। देखो कुछ दिया है ना, पक्का वो काम का आएगा। एलसीएम उसने मुझे पता है ऑलरेडी दिया है। कितना दिया है? 3780। तो मैंने एलसीएम के नीचे कितनी वैल्यू लिख दी? 3780। बट जो मेथड मैंने बताया उससे निकाल लेते हैं, क्या आएगा। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या बोला? कॉमन फैक्टर की सबसे कैसी पावर? बड़ी पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? आई थिंक 2 ही गई है। अब 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? देखो यहां कुछ नहीं है, 1 होगा, यहां कुछ नहीं है, 1 होगा। अब x तो कुछ भी हो सकता है ना, x की वैल्यू भाई 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो हम मान के चलते हैं कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू 3 की क्या है? x है। 3 की जो सबसे बड़ी पावर है कितनी है? x है, क्योंकि x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। आगे 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी गई है? 1। 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी गई है? 1 गई है। क्या इसमें कोई डाउट? नहीं। अब देखो एलसीएम तो ये कुछ आ रहा है। अब एक काम करो ना, इस 3780 के भी फैक्टर परफॉर्म कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन से 3780 के क्या कर लो? फैक्टर कर लो। फैक्टर करते हैं आओ। ये 4 है, हाँ समझ जाना। देखो 115 के थोड़ा सा यहां कर लेता हूं, जगह कम पड़ गई। क्या 3 से जाएगा ये? कैसे चेक करने की ट्रिक बताई थी, याद है? क्या 3 से जाएगा? ट्रिक क्या थी? जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ लो। 5, 7 आ गया, नहीं आता है 3 के टेबल में, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये नहीं कि करते जा रहे हैं। तो क्या करोगे, इसको 5 से करोगे। 5 से कितना टाइम जाएगा? 5 2 10 हो गया, 5 3 15 हो गया। आई थिंक ये गलत हो रहा है। 3780 कहीं ना कहीं हमारा कुछ गलत हुआ है, चेक कर लेते हैं। 2 8 16, 2 ये होगा। देखो यहाँ पे गलती हो गई सारी की सारी। एक काम करते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। क्या था, हम कर रहे थे 3780 के फैक्टर कर रहे थे। 3780 के फैक्टर करो, दिस विल बी फैक्टर्स। अब देखो आराम से जाएगा, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं ना, 3 3 3 5 15, नहीं। अरे इतना तो दिमाग लगाओ, 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 315 आ जाएगा? तो क्या तुम्हारा आंसर सही है? नहीं है। तो यहाँ पे जब भी दो नंबर एक साथ लोगे तो क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। 3 अब जाएगा? नहीं जाएगा। दिस वुड बी द फैक्टर ऑफ 3780। अब 3780 के हमारे पास फैक्टर आ गए। हमने देखा था जो एलसीएम आ रहा था, एलसीएम क्या था? कॉमन फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर। तो 2 था, 3 था, 5 था, 7 था। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी गई है? 2 गई है। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी गई है? x गई है। हमने कहा x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी गई है? 1। 7 की कितनी गई है? 1। 3780 के फैक्टर आए, क्या आया? 2 आया, उसमें 3 आया, 5 आया और 7 आया। 2 कितने बार आया? 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आया? 1। 7 भी कितने टाइम्स आया? 1। सामने क्या है? 2 स्क्वायर 3x 5 1 इंटू 7 की पावर भी क्या है? 1 है, ठीक है। अब देखो कंपेयर करो भाई। इक्वल टू का मतलब क्या है कि जो चीज यहां लिखी है वो दूसरे वाले के बराबर होगी। लेफ्ट हैंड साइड की चीज राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। कंपेयर करो तो जरा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, है सब बराबर। तो एक बात बताओ, ऑन कंपैरिजन ये कितना आएगा? 3 की पावर 3 क्या बराबर नहीं होगा 3 की पावर x के? और क्लास 9 था, पढ़ा है नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान रखना, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? आपस में इक्वल हो जाती है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। दिस वुड बी द योर आंसर।
समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो ऐसे होता है। एक और बार देखना, समझ में नहीं आया तो वीडियो बैक करो और दोबारा देखो, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। अगला भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। IMP या एक और चीज लिखूं, MI का होल क्यूब है। अब कहोगे MI तो चैनल का नाम है, MI का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट का होल क्यूब। 3 बार मोस्ट इंपोर्टेंट कहना चाह रहा हूं। कुल मिला के यहां देखो क्या है अगली चीज। क्वेश्चन कहना चाहता है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इन दोनों का क्या बोल रहा है? SCF निकालने को बोल रहा है। अब एक बात बताओ, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर मुझे बता दो जरा। प्राइम नंबर क्या थे वो याद करो, और कंपोजिट नंबर क्या थे वो भी याद करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी? प्राइम नंबर का मतलब क्या था? प्राइम नंबर का मतलब था ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। तो सबसे छोटा कौन होगा? देखो नंबर कहां से स्टार्ट है? 1 से। क्या 1 के 2 फैक्टर थे? 1 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, और 1 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं। तो एक ही फैक्टर रहा ना, तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो दूसरा नंबर क्या आता है? 2। क्या 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है? और सबसे छोटा है ना। प्राइम क्यों है? जिसको डाउट आ रहा है, इसका एक फैक्टर खुद ये है, और एक कौन होता है? 1। क्या इसके अलावा कोई है? एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर, इसलिए कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। और सबसे पहले आया तो सबसे छोटा। ऐसे ही स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ। देखो ये कंपोजिट तो होगा नहीं। अगला नंबर सोचो 3। 3 के भी भाई 2 फैक्टर है, 3 और 1, तो ये भी प्राइम है। 4 में 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा। आए हाय खेल हो गया। मोर देन 2 फैक्टर आ गए। कितने आ गए? 3 आ गए। सबसे पहले भी आया तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। अब इन दोनों का क्या निकालना है? SCF ना। स्मॉलेस्ट प्राइम आया 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट आया 4, तो 2 और 4 का SCF एलसीएम। अब देखो कैसे करना है। 2 के फैक्टर कर लो, 2 की पावर 1 आ जाएगा, इंटू 1। 4 के कर लो, 2 स्क्वायर इंटू 1, यही होगा। क्या इनके अलावा इसके इसको कोई और फैक्टर हो सकते हैं? नहीं। तो कॉमन फैक्टर की सबसे कैसी पावर? छोटी पावर, 2 की पावर 1। तो इन दोनों का आंसर हो गया 2। भाई बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो फिर से बताओ कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से? द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। पहले ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो कैसा नंबर कह रहा है अपने से। सबसे छोटा नंबर फाइंड करो। अब सब ये समझना, द लीस्ट बोल दिया ना, नंबर सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो रहा हो। SCF और LCM तुरंत दिमाग में आना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। SCF का मतलब बताया था सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को निपटा दे, डिवाइड कर दे। और LCM का क्या मतलब बताया था? सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए? पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये वही तो कह रहा है, सबसे छोटा नंबर दैट इज डिविजिबल, मतलब भाज्य हो जाए, डिवाइड हो जाए। किन से? बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ। 1 से लेके 10 तक का जितने भी नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबसे पूरा का पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो क्या निकालना है कुल मिला के इनका? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालो ना। कैसे निकालोगे? 2 2 1 जा 2 भाई, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6, 7 2 4 जा 8, 9 2 5 जा 10। यही होगा क्या? इसके अलावा कुछ और होगा? आगे फिर दोबारा से 2 से चले आएगा। देखो 2 आ रहा है, 1 3 2 1 जा 2, 5 3 7 2 2 जा 4, चले गया। फिर 9 फिर 5, फिर दोबारा से 2 आ रहा है तो 2 से चले जाएगा। 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब कहीं से कहीं तक 2 से नहीं जाएगा। अब अगला नंबर क्या आ जाएगा अपने पास? 3।
वन तो ऐसे के वन लिखूं ना लिखूं, 3 वन जा 3 हो गया, फिर से 3 आ गया, 7 7 ही रहा। अच्छा एक हमने 5 छोड़ दिया था, 1 3 3 जा 9 5, फिर से क्या आ गया 3 आ गया, 3 कर देते हैं, बाकी 5 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं और एक 5 दोबारा लिख देते हैं। क्या इसके अलावा कुछ और होगा? नहीं। 5 से कर लो दोबारा, 5 वन जा 5, यहाँ 1 1, ये 7 दोबारा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला लास्ट क्या बचता है? 7, तो 7 वन जा 7, ये हो गया। बस एलसीएम का मतलब जो जो आया उन सबको लिखने का और उनकी सबसे बड़ी पावर लेने का। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है? 2। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है? 1। 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है? बस 2 का क्यूब 8, 9, 5, 7, दैट्स इट। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। आई थिंक इसका आंसर 2520 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, नहीं आए तो चेक कर लेना। बाकी यहाँ तक का ठीक है, मल्टीप्लाई में डाउट मत करना, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया कैसे पढ़ा मैंने, कैसे आया? रटना नहीं है। उसने बोला स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो हमने सबसे छोटा नंबर ढूंढ लिया। छोटे नंबर का मतलब समझा था हमने समझा था छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए तो एलसीएम, बड़ा नंबर जो डिवाइड कर दे तो एचसीएफ। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है पहले भी, तो कैसे होगा बताओ? सोचो, 1 मिनट सोचा करो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो सोचो पहले। क्या बोल रहा है? पी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, हाँ कि ना? प्राइम, देखो कोई भी चीज दी है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। हर चीज जो दुनिया में हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तुम्हारा कोई लॉस हो रहा है तो हो सकता है तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ हो, कहीं ना कहीं बाद में तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में जो भी दिया है वो तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आएगा। पी एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर क्या कहता है? प्राइम नंबर कहता है कि ऐसा नंबर जिसके केवल कितने फैक्टर हो? एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। तो अब भाई एक तो नंबर का खुद वो नंबर फैक्टर होता है और एक सबका मालिक साईं बाबा एक। सबका मालिक कितने होते हैं? एक। तो इसके अलावा क्या इसके कोई फैक्टर है? नहीं है ना, उसने खुद डिफाइन करा ना कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज, तो इसके फैक्टर यही दोनों है ना, तो इन दोनों का सम कितना होगा? पी और 1, पी प्लस 1। दिस इज वेयर आंसर। बात खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो बताओ। अगला चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क से, इसको कर लेना। ये वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारा रहेगा क्या? होमवर्क। कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ क्या आता है। इसका आंसर आना चाहिए P और Q 2 प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम बताना है। समझ रहे हो? P और Q का क्या बताना है? एलसीएम बताना है। इसका आंसर बताओ। सिंपल सा है, प्राइम नंबर है तो समझ जाना। करके दिखाऊं क्या? थोड़ा सा हिंट दूं? एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में जो भी कॉमन फैक्टर है उनकी सबसे बड़ी पावर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे? P और Q दोनों कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। डिस्टिंक्ट मतलब परसों ही बताया था, अलग अलग। तो P के फैक्टर P और 1, Q के फैक्टर Q और 1। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? P इंटू 1। Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? Q इंटू 1। जो कॉमन नहीं है उसको कॉमन बनाते हैं। यहाँ Q नहीं है तो Q की पावर 0, यहाँ P नहीं है तो P की पावर 0। अब बस आंसर तुमने बताना है। सिंपल, पूरा सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ये तो है क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। देखो पहली बता रहा हूं कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एमआई का होल क्यूब। पढ़ो समझो देखो कैसे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट सुनते ही दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या? HCF। तो ग्रेटेस्ट नंबर अब निकालना है, नहीं निकालना आगे जाके कंफर्म होगा।
विच डिवाइड 85 एंड 72, जो क्या कर रहा है 85 और 72 को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। भैया रिमाइंडर कहां से आया, अभी तक का तो ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने कि जहां रिमाइंडर की बात कर रहे हो डिवाइड कर रहे हैं ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया ना। क्या बताया, केवल ग्रेटेस्ट बताया और स्मॉलेस्ट बताया। तो कैसे होगा, सोचो सोचो कैसे होगा, कुछ टफ नहीं है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर है लेट से 74 है, इसको मैंने अगर 8 से डिवाइड करना है तो मैंने इसको 8 से डिवाइड करा, 8 9 जा कितना होता है 72 होता है, माइनस करोगे रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। मतलब जब हमने 74 को डिवाइड करा 8 से तो उसने रिमाइंडर कितना दिया 2 दिया। मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो अब एक लॉजिकल सवाल बताना, मैं 74 को 8 से डिवाइड करना चाह रहा हूं तो 74 में से क्या माइनस करूं कि 8 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्या मेरे को इसमें से माइनस करना चाहिए कि मैं इसको डिवाइड करूं 8 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए 0 आ जाए। तो बताओ 74 में से कितना माइनस करूं कि वो ऐसा नंबर आ जाए जो 8 से पूरा डिवाइड होता हो। अगर मैं 74 में से 2 घटा दूं तो नंबर कितना बचेगा 72, 8 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या माइनस करा, गौर करोगे 74 में से मैंने 2 माइनस करा और 2 क्या है उस नंबर का रिमाइंडर है। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सेम तरीके से तुमसे वही यही पूछ रहा है। क्या पूछा उसने, 85 और 72 दो नंबर हैं, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो जो रिमाइंडर 1 और 2 छोड़ता हो जब इनको डिवाइड करता हूं। जब इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, जब इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है। वो ऐसा नंबर क्या है जिसने इनको डिवाइड करा, वो नंबर मेरे को नहीं पता, ठप्पा, क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, देखो अगर इन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करना है, क्या करना है कंप्लीटली डिवाइड करना है, तो मुझे रिमाइंडर को क्या करना पड़ता है, अभी पड़ा माइनस। तो 85 में से क्या माइनस कर दूंगा, क्या बचा रहा रिमाइंडर 1। 72 में से क्या माइनस कर दूंगा 1, तो कितना आ गया 71 और 84 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या 71 और 84, सॉरी यहां रिमाइंडर कितना था, देखो गलती हुई है, 72 में से कितना माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 70 आ गया। 85 में से 1 करेंगे 84 आ गया। सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है ना, सबसे बड़ा नंबर मतलब जो डिवाइड कर दे, मतलब क्या निकालना है एचसीएफ किस किस का 84 और 70 का। अब 84 कितना है, 84 के क्या निकाल लोगे फैक्टर निकाल लो, ये लो, ये इसके फैक्टर आ गए। और क्या है 70, 70 के भी फैक्टर निकाल लो, ये आ गए 70 के फैक्टर आ गए। अब 84 क्या है 2 आया, कितना टाइम आया 2 टाइम्स, 3 आया 1 टाइम, 7 आया 1 टाइम। तीसरा नंबर क्या था 70, 70 में क्या क्या आया 2 आया 3 आया और 5 आया। 2 आया 1 टाइम, 3 आया 2 टाइम्स, 5 आया 1 टाइम। जो कॉमन नहीं है उसको कॉमन बनाने का, यहां 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, यहां 7 नहीं है तो 7 की पावर 0। समझ आ गई बाबा इतनी बात, अरे आ गई इतनी बात, क्लियर है। ठीक है, अब क्या निकालना है एचसीएफ ना, सबसे बड़ा नंबर कह दिया ना, तो बस कॉमन फैक्टर जो जो है सभी कॉमन बना दिए हमने, हमें तो पता है जो नहीं भी है हम उनको ही बना ले, 30 मार्क आनो तुम। 2 3 5 और 7। अब 2 की सबसे छोटी पावर 1, 3 की सबसे छोटी पावर 1, 5 की सबसे छोटी पावर 0, 1 नहीं, 7 की सबसे छोटी पावर 0। 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, दिस वुड बी योर आंसर। सिंपल सी बात थी।
हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना था जो दोनों को डिवाइड कर रहा है बट रिमाइंडर छोड़ा। तो हमें पता है अगर कोई नंबर पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो हमने ट्रिक देखी, रिमाइंडर को माइनस कर दिया। देन सबसे बड़ा का आता है तो दोनों का क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। बढ़े आगे, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आए तो बताना, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, इसको करो बेटा, रोज पढ़ना, लेकिन पढ़ो कंसिस्टेंटली, चाहे तुम 1 घंटा आधा घंटा जब भी पढ़ लो, पढ़ो, होमवर्क करके लाओ, ठीक है, इसको पूरा करना। थैंक यू। फिर आज के लिए इतना काफी है, तो पढ़ो रोज। लिखा भी है कुछ, क्या लिखा है, द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। सक्सेस बेटा ऐसे ही नहीं मिलती है किसी भी चीज में, किसी भी चीज में ले लो, हमेशा वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। कोई बंदा है, अगर वो काम करना छोड़ दे, एलन मस्क का नाम सुना होगा, अगर वो बंदा आज काम करना छोड़ दे तो वो भी सक्सेस से उसको रोड में आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जीरो से हीरो बनने में टाइम लगता है, बट हीरो से जीरो बनने में 2 सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट में इमेज जाती है। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करो। अभी घर वाले पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो, एक काम को एक टाइम पे करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अपने पास एक टॉपिक बचता है जो आज की स्लाइड में था बट हुआ नहीं टाइम के कारण, उसको अगली वीडियो में करते हैं। बाय बाय बच्चा लोग, बाय।